गोविंदाय नमो नमः। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कीर्तिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो अत्र प्रोज्झित कैतवः परमः धर्मः परमो धर्मः केषामस्ति स धर्म निर्मत्सराणां सताम। ये सत्पुरुषाः विद्यन्ते निर्मत्सराः विद्यन्ते तेषां निर्मत्सराणां सताम प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः अत्र माने श्रीमद्भागवते वर्ण्यते। तो अत्र माने यहाँ श्रीमद्भागवत में जो निर्मत्सर ईर्ष्या रहित राग द्वेष शून्य जो सत्पुरुष हैं उन महापुरुषों का परम धर्म इसमें निरूपित है। और वह धर्म कैसा है तो बोले प्रोज्झित कैतवः। यहाँ पर प्रोज्झित माने त्याग दिया है, त्यक्त परित्यक्त। कैतव माने कपट, जहाँ कपट छल छिद्र इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे कपट रहित परम धर्म का निरूपण जो धर्म निर्मत्सर सत्पुरुषों का है वह ही इस शास्त्र में निरूपित है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और इस शास्त्र में जो वस्तु है वो वास्तवम माने यथार्थ है। उसमें कहीं ऐसा नहीं कि उसका अर्थ तो कुछ नहीं और शब्द निरर्थक हों, ऐसा नहीं है। जैसे बंध्या पुत्र, यह शब्द निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि बंध्या का पुत्र होता ही नहीं है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत शास्त्र में कुछ भी अनर्थक निरर्थक नहीं है, जो भी है वो यथार्थ है। इस प्रकार के विषय वस्तु का इसमें निरूपण है। वास्तव मात्र वस्तु, और वह वस्तु शिवदम परम कल्याण प्रदान करने वाली वस्तु है जिसका निरूपण इस शास्त्र में है। और इसके साथ ही तापत्रय जो आधि दैविक आध्यात्मिक आधि भौतिक तापत्रय हैं उनका उन्मूलन करने वाली विषय वस्तु निरूपित इसमें हुई है। तो अत्र श्रीमद्भागवते बोले कहाँ श्रीमद्भागवत में। अच्छा, कैसा है किसके द्वारा विरचित है तो बोले महामुनिकृते, महामुनि भगवान वादरायण के द्वारा विरचित यह जो श्रीमद्भागवत शास्त्र है वह शास्त्र जो है उसमें कल्याणप्रद तापत्रयोन्मूलन परक वास्तविक वस्तु का वास्तविक धर्म का निरूपण हुआ है। और ऐसा सत्पुरुषों का धर्म जहाँ छल छिद्र कपट आदि के लिए कोई भी स्थान नहीं है वह इस महामुनिकृत भगवान वेद व्यासकृत श्रीमद् भागवत में वह परम धर्म वह वस्तु वह कल्याणकारी वस्तु निरूपित हुई है। अच्छा, किम वा परई, अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन, अर्थात जो मुमुक्षु जन हैं उनका है ना जो है सर्वलाभ इसी महाग्रंथ के द्वारा संभव है और अपने आत्म कल्याण के लिए अन्य शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। किम वा परई, परई माने अन्य शास्त्र। ईश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र कीर्तिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जो श्रीमद् भागवत के शास्त्र के सुनने के इच्छुक हैं, शुश्रूषु श्रोतमिच्छु शुश्रूषु तई शुश्रूषु भी, अर्थात श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनने की इच्छा वाले जो सत्पुरुष हैं ऐसे कृति भी माने जो पुण्यात्मा हैं उन पुण्यात्माओं के द्वारा जो परम पिता परमात्मा हैं ईश्वर है, जो ईश्वर परम ब्रह्म परमात्मा हैं वो तत्क्षण और सद्य मन शीघ्र ही तत्क्षण ही वह भगवान है ना हृदय अवरुध्यते, हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, हृदय में विराजमान हो जाते हैं, है ना।
इस प्रकार की विषय वस्तु का निरूपण भागवत शास्त्र में हुआ है। ये सामान्य अर्थ हुआ। अब इसका देखिए क्या लिखते हैं। इदानीं श्रोत्री प्रवर्तनाय श्री भागवतस्य कांडत्रय विषयेभ्य सर्वशास्त्रेभ्य श्रेष्ठ्यम दर्शयति। इस समय देखिए जहाँ जब तक अध्ययन करने वाले को की रुचि किसी भी शास्त्र में तब तक नहीं होगी जब तक वह यह नहीं जानेगा वही इस शास्त्र में क्या विषय वस्तु है और इससे मेरा क्या लाभ हो सकता है। तो श्रोताओं की प्रवृत्ति श्रीमद् भागवत शास्त्र में हो, इसीलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो बोले यह श्रेष्ठता का प्रतिपादन किसकी अपेक्षा है? तो बोले कांडत्रय विषयेभ्य सर्वशास्त्रेभ्य, समग्र जो भी शास्त्र हैं उनमें 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, भक्ति कांड और उपासना कांड। तो हाँ, उन कांडत्रय का निरूपण करने वाले जो शास्त्र हैं उन समग्र शास्त्रों की अपेक्षा श्रीमद् भागवत शास्त्र के श्रेष्ठत्व का प्रतिपादन करते हैं। अत्र श्रीमती सुंदरे है ना, प्रोज्झित कई तवोत्र में अत्र है। अत्र माने यह जो श्रीमती माने सुंदर, परम कल्याणमय जो भागवत शास्त्र है इसमें परमो धर्म है ना, हाँ, परम धर्म जो है वो निरूपित हुआ है और निरूप्यते परमत्व हेतु। बोले इसको परम क्यों कहा है ना, उत्कृष्ट सबसे इसको कैसे माना, इसमें क्या कारण है? तो हेतु बता रहे हैं। प्रकर्षेण उज्झितम कैतवम फलाभिसंधि लक्षणम कपटम यस्मिन् सह, बहुब्रीहि समास है। प्रोज्झित कैतव, प्रोज्झित कैतव हाँ कर रहे हैं। प्र माने प्रकृष्ट रूप से, पूर्ण रूप से, उज्झितम माने परित्यक्तम, उज्झित माने त्याग दिया है ना। कैतव माने कपट, अर्थात कौन सा कपट? फलाभिसंधि लक्षण माने सकाम कर्म। अच्छा, सकाम कर्म, कर्म जो है वो किसी कामना से व्यक्ति करता है और जब कामना के द्वारा कर्म करेगा तो फिर उसके बंधन में उसका फल का भोक्ता अवश्य ही बनेगा। इसीलिए फलाभिसंधि रहित है ना, प्रोज्झित कैतव का अर्थ करते हैं फलाभिसंधि रहित है ना। फलाभिसंधि लक्षणम, ऐसा जो कपट उससे रहित, उसको त्याग दिया है जिसमें, प्रोज्झित माने त्याग दिया है, ऐसे धर्म का निरूपण इस शास्त्र में हुआ है। प्रशब्देन मोक्षाभिसंधिरपि निरस्तः, माने प्रशब्द के द्वारा, प्रोज्झित में प्र उपसर्ग दिया तो उसके द्वारा मोक्षाभिसंधि, मोक्ष की इच्छा का भी त्याग है, मोक्ष भी नहीं चाहिए। केवलम ईश्वराराधन लक्षणो धर्मो निरूप्यते इति, केवल ईश्वर की आराधना का लक्षण रूपी धर्म का ही यहाँ पर माने लक्षण किया गया है, निरूपण किया गया है। अधिकारितोपि धर्मस्य परमत्वमाह, है ना, अधिकारी की दृष्टि से भी, अधिकारी से भी धर्म के परमत्व का निरूपण कर रहे हैं। इसका अधिकारी कैसा होना चाहिए? तो बोले निर्मत्सराणाम। अब इसका जो है 4 बातें होती हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो उन्हीं को क्रम से इसमें बताएंगे। तो अधिकारी कैसे हों इसके? निर्मत्सराणाम अर्थात परोत्कर्षा सहनम मत्सरः, पर माने दूसरे के उत्कर्ष माने उन्नति को, असहनम माने न सहन करना, यह मत्सर है, ईर्ष्या है। अरे ये तो इतना बढ़ गया भाई, इतना विद्वान हो गया, इतना धनवान हो गया, इतना रूपवान, तो दूसरे के उत्कर्ष को सहन न करना ही मत्सर है। और निर्मत्सराणाम माने तद रहितानाम, इस प्रकार के मत्सर से जो रहित हैं। और कैसे है वो निर्मत्सर? बोले सताम अर्थात भूतानुकंपिनाम, प्राणियों पर दया करने वाले, भूतों पर अनुकंपा करने वाले, है ना। इस प्रकार के सत्पुरुषों का धर्म इसमें है। एवं कर्म कांड विषयेभ्य शास्त्रेभ्य श्रेष्ठ्यम उक्तम, इस प्रकार तो कर्म कांड विषय के जो शास्त्र हैं उनकी अपेक्षा श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठता को बताया गया है।
और ज्ञान कांड विषयोभ्येपि श्रेष्ठ्यम, ज्ञान कांड जिन शास्त्रों का विषय है उन शास्त्रों से भी श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठता को कहते हैं। श्रेष्ठ्यमाह वास्तवम पर आह से क्या? आह माने कहते हैं। अच्छा। आह माने कहते हैं। आह आह तू आहू, जी। हाँ तमाहू पंडितम बुधा है ना, जी, जी। आहू। तो अब यहाँ वास्तवम माने परमार्थ भूतम वस्तु, परमार्थ भूत वस्तु है जो कि वेद्य माने जानने के योग्य यहाँ है। वेद्यम का बता रहे ना? हाँ वेद्यम, जी। वेद्यम माने जानने योग्य इसमें वस्तु है, वो परमार्थ भूत है, वो वास्तव है। न तो वैशेषिकाणामेव द्रव्य गुणादि रूपम। अच्छा, वस्तु की परिभाषा जो वैशेषिक दर्शन है ना, जी। तो वैशेषिक दर्शन में अथवा न्याय दर्शन में वस्तु का अर्थ है द्रव्य अथवा गुण आदि रूप वाली। द्रव्य, कोई भी द्रव्य, 9 द्रव्य वहाँ माने गए हैं, पृथ्वी जल तेज आदि, और 24 गुण माने गए हैं। तो गुण द्रव्य आदि रूप वाली नहीं होती है वो, जैसा कि वैशेषिक उसको वस्तु मानते हैं, वो वस्तु यहाँ पर नहीं है। वो वस्तु तो परमार्थ भूत है। यद्वा वास्तव शब्देन, अथवा वास्तव शब्द का दूसरा अर्थ करते हैं वस्तुनो अंशो जीवो, वस्तुन शक्तिर्माया, वस्तुन कार्यम जगच्च, तत्सर्वम वस्तुएव न ततः पृथगिति वेद्यम। अब यहाँ पर वास्तव का दूसरा अर्थ करते हैं, वस्तु शब्द से वास्तव बना है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु, वस्तु शब्द भी है और वास्तव भी है। तो यहाँ वास्तव कैसे बना? तो वस्तुनो अंशो जीवो, तो यहाँ वस्तु माने परमात्मा, उनका अंश जीव है, अंशो जीवो। और वस्तुन शक्तिर्माया, और वस्तुन माने उसी ब्रह्म की, वस्तु माने ब्रह्म, उसी ब्रह्म की जो शक्ति है वो माया है। और उसी वस्तु का माने ब्रह्म का कार्य यह जगत है, उसी ब्रह्म से ये जगत बना है। कार्यम जगच्च तत्सर्वम वस्तुएव, यह सब वस्तु ही है। अर्थात परमात्मा से बना हुआ जगत, जीव और माया, यह सब वस्तु का कार्य होने से वस्तु ही है। न ततः पृथगिति वेद्यम, उससे पृथक नहीं है। अर्थात ब्रह्म, इसका भाव मेरे अनुसार तो ये है, इनके अनुसार तो ये होगा कि जो कुछ है वो ब्रह्म रूप ही है। मेरे अनुसार ये है, जो मैं अपना समझ रहा हूँ, इस दिखाई देने वाले नश्वर जगत में सब जगह परमात्मा व्याप्त है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, सब कुछ को व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित है, अंदर भी और बाहर भी, सब जगह वही विद्यमान है। तो ये जो हैं उनसे पृथक कुछ भी नहीं है। अयत्ने नैव ज्ञातुम शक्यम इत्यर्थः, अर्थात इसलिए इसको बिना बहुत प्रयास के भी जाना जा सकता है। ज्ञातुम शक्यम ततः किम, बोले उसके जानने से क्या होगा? अत आह, इस विषय पर कहते हैं शिवदम। शिवदम का मतलब है परम सुखदम, परम सुख देने वाली विषय वस्तु इसमें है। किंच, और भी आध्यात्मिक आदि तापत्रय उन्मूलनम च, आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक ये तापत्रय हैं, उनका उन्मूलन करने वाली विषय वस्तु इसमें है। अनेन ज्ञान कांड विषयेभ्य श्रेष्ठ्यम दर्शितम, इस बात के द्वारा ज्ञान कांड विषय के जो शास्त्र हैं, जिन शास्त्रों में ज्ञान कांड है, ज्ञान जिनका प्रतिपाद्य विषय है, उनके अपेक्षा भी इसकी श्रेष्ठता बताई। कर्तृतोपि श्रेष्ठ्यमाह, अच्छा, रचनाकार की, कर्ता की, निर्माता की दृष्टि से भी इसकी श्रेष्ठता को कहते हैं। बोले और ये किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे ने नहीं बनाया शास्त्र को, बल्कि जो है महामुनि जो श्री नारायण हैं, जो भगवान वेद व्यास नारायण के ही अवतार हैं, तेन प्रथमम संक्षेपतः कृते, उन भगवान के द्वारा चतुश्लोकी भागवत का, जिसका निरूपण 2 स्कंद में होगा, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद, वो 4 श्लोकी चतुश्लोकी भागवत है। तो बोले वो वस्तुतः श्रीमद् भागवत शास्त्र भगवान नारायण के मुख से ही निश्रित हुआ,
वो 4 श्लोक। हाँ, और उसी का जो है बृहद रूप भगवान वादरायण के द्वारा ये प्रस्तुत है। तो वही कहा यहाँ पर महामुनि, यहाँ पर श्री नारायण है। तेन प्रथमम संक्षेप तो कृते, उन्होंने संक्षेप से देवता कांड विषयगतम श्रेष्ठमाह, है ना। तो दैवत कांड विषय की अपेक्षा भी इसकी श्रेष्ठता को कहते हैं। क्या कहते हैं? किम्बेति, मतलब इसका थोड़ा नहीं समझा। देवता का देखिए अभी कांड एक तो ज्ञान कांड यहाँ बताया जी, और ऊपर उपासना बताया था ना। देखिए यहाँ उपासना बताया था, ये तो कर्म कांड, ये कर्म कांड बताया था। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये तो यहाँ पर कर्म कांड देखिए ये है, ठीक है ना जी। अच्छा, और कर्म कांड से भी श्रेष्ठ है ये। हाँ हाँ, कर्म कांड से बताया, और यहाँ ज्ञान कांड से भी इसका श्रेष्ठ है। तो ज्ञान कांड, कर्म कांड, और यहाँ देवता का मतलब है जिसको हम बोलते हैं उपासना कांड, वही देवता कांड, ज्ञान कांड, हाँ वही उसी को देवता शब्द यहाँ कह रहे हैं। उसकी अपेक्षा भी इसकी श्रेष्ठता को कहते हैं। परई शास्त्रई तदुक्त साधनई व ईश्वरो हृदय किंबा सदैव रुध्यते स्त्री क्रियते वा शब्द कटाक्षे। बोले पर शास्त्र माने अन्य शास्त्रों के द्वारा, अथवा पर शास्त्र का तात्पर्य तदुक्त साधनई, अन्य शास्त्रों में बताए गए जो साधन हैं उनके द्वारा जो ईश्वर हैं वो हृदय में किम माने क्या, सद्य माने शीघ्र ही अवरुद्ध हो जाते हैं, माने स्थिर हो जाते हैं। तो यहाँ वा शब्द जो है कटाक्ष में है, अर्थात नहीं हो सकते, इस भाव में है अन्य शास्त्रों से। अगर हो भी तो होते भी हैं हृदय में स्थिर भगवान, किंतु विलंबेन कथंच देव, अगर स्थिर होंगे भगवान हृदय में विराजमान होंगे तो बड़े विलंब से होंगे, और वो भी कदाचित होंगे, नहीं भी हों। अत्र तु श्रीमद् भागवत शास्त्र के विषय में तो शुश्रूषुभिः श्रोतुमिच्छद्भिरेव, इसके श्रवण की जो इच्छा वाले हैं, श्रवण की इच्छा होने पर ही तत्क्षणादेव, तत्क्षण ही अवरुध्यते, हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, है ना जी। इदमेव तर्हि किमिति सर्वे न शृण्वन्ति तत्राह, तो सभी इसको क्यों नहीं सुनते हैं? तो बोले कृतिभी श्रवणेच्छा तो पुण्यैर्विना, कृति का अर्थ होता है पुण्यात्मा, पुण्यात्मा जी। तो बोले श्रवणेच्छा तो पुण्यैर्विना नोत्पद्यते, श्रीमद् भागवत को सुनने की इच्छा बिना पुण्यों के संभव नहीं है। तस्मादत्र कांडत्रयार्थस्यापि यथावत प्रतिपादनात्, इसीलिए तीनों कांडों का प्रतिपादन इस शास्त्र में यथावत किया गया है। इदमेव सर्वशास्त्रेभ्यो श्रेष्ठम, यही सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ है। अतो माने इसलिए नित्यमे तदेव श्रोतव्यम इति भावः, नित्य यही शास्त्र श्रवण के योग्य है, यह इसका भाव है। तो ये हुआ श्रीधरी। अब इसको देखिए क्या है। कांडत्रय में देवता कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड रूपम विषयो ये शाम, तो देवता से उपासना आप ले लीजिए। इन तीनों कांडों का जो विषय है जिन शास्त्रों का, तेभ्य माने उन शास्त्रों से, परम माने सर्वोत्कृष्ट यह शास्त्र है, अर्थात वैशेषिक आदि जो दर्शन हैं, जो शास्त्र हैं, है ना, शास्त्रस्यापि अंततः तात्पर्यम वास्तव वेदने एव, यद्यपि वैशेषिक आदि शास्त्रों का तात्पर्य भी वास्तव वस्तु को जानने में ही है, क्योंकि सर्व पदार्थ के निरूपण के बिना वैशेषिक क्या है? एव माने है, अच्छा वो क्योंकि उसमें पदार्थों का निरूपण है, पदार्थों के गुण धर्म है। तो समग्र पदार्थों के निरूपण के बिना तद भिन्नत्वेन तत्स्वरूपस्य दुर्गेयत्वात्, उन पदार्थों से भिन्न जो तत्स्वरूप माने परमात्मा का रूप है वो बड़ा दुर्विज्ञेय है। जब हम लौकिक पदार्थों को वैशेषिक दर्शन के द्वारा समझ लेंगे तब हम समझेंगे कि वह ब्रह्म इनसे पृथक है, इनसे परे है, उत्कृष्ट है। तो जो दुर्गेय उनका जो स्वरूप है वो तदर्थमेव तेन पदार्थ विवेचनम कृतम चेत तत्राह यद्वेति, इसीलिए वह वैशेषिक आदि शास्त्र पदार्थों का विवेचन निरूपण करते हैं, किस पदार्थ में क्या गुण धर्म है। यद्वा इति इत्यर्थ शास्त्रांतरोक्त साधनानाम
दुस्संपाद्यत्वादिति भावः। अन्य शास्त्रों में कहे गए जो साधन है वह दुस्संपाद्यत्व है उनका, अर्थात उनको उनका निर्वाह करना, उनको आचरण में ढालना, उनका अनुष्ठान करना बड़ा कठिन है। ततः ततो भगवतो न पृथक, भगवतो न पृथक, यह शास्त्र जो है भगवान से पृथक नहीं है। वास्तव वस्तु वेदनात्, क्योंकि वास्तविक वस्तु का ज्ञान इसके द्वारा होता है। परम सुखम श्री कृष्ण प्रेमादि तत्प्रदम, परम सुख क्या है? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सुखदम, तो बोले श्री कृष्ण का प्रेम ही परम सुख है और उसको प्रदान करने वाला तत्प्रदम यह शास्त्र है। किंतु तद्रूपमेव तदुक्तम, ये तद्रूप ही है, भगवद रूप ही है। मनसा वचसा चैव गृह्यते न्यैरपीन्द्रियै अहमेव न मत्तोन्यद इति बुद्ध्यद्व मंजसा। ये एकादश स्कंद में हंसावतार में सनकादिक के प्रति उक्ति है, यही श्रीमद् भागवत में। तो इसका अर्थ होगा मन से, वचसा वचन से, और गृह्यते अन्य अपीन्द्रिय, अन्य इंद्रियों के द्वारा भी जिसको ग्रहण किया जाता है, वो अहमेव, वो मैं ही हूँ, न मत्तो अन्यत, मुझसे पृथक कुछ भी नहीं है। इति माने इस बात को बुद्ध्यध्वम माने समझो, अंजसा माने सुगमता से, आसानी से मुझसे, अर्थात संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो मुझसे पृथक कुछ नहीं, मैं उनमें व्याप्त हूँ, मैं उनमें व्याप्त हूँ। मैं अर्थ ये इसका करूँगा, बल्कि ये अर्थ नहीं है कि ये सब कुत्ते बिल्ली बंदर पापी और ये सब भगवान ही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, द्रव्य गुणादीनाम अवास्तवत्वम पराशर पुराणे खंडनादौ बौद्धा प्रपंचितमेव। जो द्रव्य गुण कर्म आदि हैं जिनका निरूपण वैशेषिक आदि दर्शनों में हुआ है, उनकी अवास्तविकता का निरूपण तो पराशर पुराण में है ना, उन खंडन आदि प्रकरण में बौद्धा अनेक रूप से उसको प्रपंचित में विस्तार से कहा है। प्रपंचित माने विस्तार से कहा है, पची विस्तारे। अत्रास्तु क्या है? अवास्तव। हाँ, अवास्तव वस्तु चिंतनेन युग सहस्रेणापि पुरुषार्थ सिद्धिर न भवेत। हम अवास्तविक वस्तु का, नश्वर पदार्थों का चिंतन करेंगे तो हजारों युगों में भी, युग सहस्रों में भी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः तत्र रतिम त्यक्त्वा, उन विभिन्न शास्त्रों में जो अवस्तु का प्रतिपादन करने वाले हैं उनमें अरति, रति माने प्रीति को छोड़ करके इदमेव अनवरतम मुमुक्षुभिर चिंत्यम इति भावो, मुमुक्षुओं को निरंतर इसी शास्त्र का चिंतन करना चाहिए। ततो वास्तव वस्तु चिंतनेन किम स्यात्, इस वास्तविक वस्तु के चिंतन से क्या होगा? अतः किंचेति, इसीलिए कहते हैं क्या, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक भेद से ताप जो है वो त्रिधा, तीन प्रकार का होता है जी। तथा है आत्मानम शरीरम अंतःकरणम बाधिकृत्य जायते तद आध्यात्मिकम। देखिए, आत्मा को अथवा शरीर को, अंतःकरण को अथवा लेकर के जो ताप होता है वो आध्यात्मिक है। जी। बात पित्ताद कोपजन्यम कामादजन्यम च, कभी तो बात, कफ वात पित्त इनके प्रकोप से होता है और कभी काम आदि के द्वारा भी वो उत्पन्न होता है। तत्र भूतानि प्राणिनो अधिकृत्य यज्ञायते, अब ये आदि भौतिक बता रहे हैं, ये तो आध्यात्मिक हो गया जी। तो भूतानि माने प्राणियों को अधिकृत करके जो दुख होता है वो आदि भौतिक है। व्याघ्र से कष्ट हुआ, चौर आदि से हुआ, ठीक है ना जी। वो इनसे उत्थम माने उत्पन्न होने वाला जो कष्ट है वो जो है आदि भौतिक है। बिल्कुल। हाँ, और हाँ, ये देवा एक ही मात्रा लगा लो। देवता क्या है? अग्नि आदि देवता हैं, अग्नि देवता, वातो, ये सब वायु देवता हैं। अग्नि आदि देवताओं को अधिकृत करके होने वाला जो दुख है उसे आधिदैविक कहते हैं। अर्थात अग्नि से दाह होना, जल से शीतलता आदि होना, तो दाह शीत आदि से होने वाला जो है, अथवा यक्ष राक्षस ग्रह
आदि के आवेश से निबंधन माने होने वाला ये कई प्रकार का होता है। अनेन तापत्रयोन्मूलन पूर्वक है ना जी। अपरम अशिवाप्ति कथनेन है ना जी। परम शिवाप्ति कथनेन अनेन माने शास्त्र के द्वारा तीनों तापों के उन्मूलन पूर्वक परम शिव तत्व की आपति माने प्राप्ति का कथन इस शास्त्र में है। संक्षेपतः चतुर्थ श्लोक रूपेण 4 श्लोकों में जो भगवान के द्वारा हैं। जी। हाँ, सम मुनि मुनिर्भूत्वा है ना जी। सम चिंत यदेति श्रुते, ये एक श्रुति वचन है। उन्होंने मुनि माने मननशील होकर के चिंतन किया, ये श्रुति है। कौन मतलब माने वो योगी जनों ने मननशील होकर के चिंतन किया, एकाग्र होकर के। यदवा कस्मई येन विभासितोयम अतुल इत्यादि, ये आगे श्लोक आएगा। इस न्याय से संपूर्ण एव कृते अन्य शास्त्र श्रवणादिना देवांतरस्यैव हृदि वाप्तो भवति अस्य श्रवणादिना तो साक्षात धरेरेव। अन्य शास्त्रों के श्रवण से तो है ना वो देवतांतर माने दूसरे देवताओं का ही हृदय में वास हो सकता है, लेकिन इसके तो श्रवण मात्र से ही श्रवणादिना तो है ना साक्षात धरेरेव, इससे तो हरि ही विराजमान हृदय में हो जाते हैं। तो देवता कांड विषयगतमिति अत्र आक्षेप करते हैं ननु शब्द से, है ना, इसमें ननु पद आया होगा जी, आया था। हाँ, इधर ही कहीं था ना ननु। इसी में होगा, कोई बात नहीं। हाँ ननु था तो हाँ, कोई बात नहीं उसका। आगे कहाँ से है ये? यहाँ से जन्मांतर यदा पुण्य तथा भागवतम वेदिति पादमुक्ते, पद्म पुराण में कहा गया है कि जब जन्मांतर के पुण्य जागृत होते हैं तो भागवत व्यक्ति प्राप्त करता है, ये भाव है। यत इदमेव सर्वशास्त्रेभ्य श्रेष्ठम, यही जो है सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ है। कांडत्रयार्थोप्यत्र यथावत तत्त स्थले प्रतिपादित, तीनों कांड माने ज्ञान भक्ति आदि जो तीनों कांड हैं उनका भी यहाँ पर तत्त स्थल पर प्रतिपादन किया जाएगा। ततोपि इदमेव सेव्यम, इसीलिए भी यह शास्त्र ही सेवन के योग्य है। संदर्भेण धर्मस्य परमत्वम, ये जो परम धर्म कैसे है इसमें, तो वो हरि भक्ति उत्पादकत्व नहीं, वो क्योंकि हरि भक्ति को उत्पन्न करने वाला है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, पुरुषों का परम धर्म वही है जिससे अधोक्षज माने भगवान नारायण में भक्ति हो। ये जो है तद यह युक्त ही है। विजय ध्वजस्तु श्रीमत्वम नाम श्रूयमाण रमणीयतया अर्थ पर्यालोचनतया वा अस्य इतरेभ्य श्रेष्ठ्यम। देखिए, सुनने में परम रमणीय होने से और अर्थ का पर्यालोचन मीमांसा करने से यह जो शास्त्र है इतरेभ्य श्रेष्ठ्यम, इसकी श्रेष्ठता इतर शास्त्रों से है। राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सताम गणे यावन्न श्रूयते साक्षात श्रीमद्भागवतम, जब तक श्रीमद् भागवत शास्त्र को नहीं सुना जाता तब तक ही अन्य पुराण अच्छे लगते हैं, इसको सुनने के बाद में नहीं। ठीक है ना जी जी। आगे है ध्रियते अध पतन पुरुषो अनेन धर्म, बोले धर्म को धर्म क्यों कहा, बोले कितनी बढ़िया, इसको आप नोट कर लीजिए। इसलिए तो हाँ, ध्रियते अध पतन पुरुषो अनेन, अधोगामी पुरुष को ये धारण करता है, जो जिसका अधः पतन हो रहा हो, जिसकी दुर्गति होने जा रही हो, उसको ये रक्षा करता है, उसको धारण करता है, इसलिए धर्म है। तो ध्रियते अधः पतन पुरुषो, नीचे गिरता हुआ पुरुष जिसके द्वारा धारण किया जाए वही धर्म है। धारयतीति धरो, जो धारण करने वाला है उसे धर कहेंगे। और भगवान
समीयते ज्ञायते अनेनिति वा, अर्थात ऐसे धर्म माने भगवान, क्यों सबको धारण करने वाले भगवान है, धर्म माने भगवान, धर्म और वो भगवान जिसके द्वारा मीयते धर्म, मो में मीयते जी है ना, धर्म, हाँ मांग माने, जी वो जो है परमात्मा जिसके द्वारा मीयते माने जाने जाते हैं, उसे धर्म कहेंगे, वो धर्म है। यानी भगवान को धर्म कहा, धर्म माने भगवान, भगवान को जानने वाला। हाँ जी, हाँ, माने जिसके द्वारा भगवान जाने जानने जाए, हाँ, वो धर्म है। धर्म। दधाति कर्तारम रमयति मिनुते हिनस्ति पापम इति भगवत प्राप्ति साधन भूतः। ये भगवत प्राप्ति का साधन है, कर्ता को धारण करता है, और रमयति माने उसमें चित्तवृत्ति को रमण कराता है, और मिनुते हिनस्ति पापम, और ये जो है पाप को हिनस्ति माने नष्ट करता है। ये भगवत प्राप्ति साधन भूत है। धरती यस्मादधो यान्तम ज्ञायते येन वाहरी कर्तारम यो मोदयति इति पापम सदा हन्ति पापम सदाखिलम तेन धर्म इति प्रोक्तो रूप सिद्धिर, है ना, निपपाततः, रूप सिद्धिर निपाततः, एक प को काट दीजिए, पहले पा को, अच्छा हाँ हाँ निपाततः, हाँ अब हो गया है। तो अर्थ ये हुआ, धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। अच्छा धरती यस्माद अधोयांतम, जी अधः पतन होने वाले पुरुष का यह जो है को धारण करता है, अथवा ज्ञायते ये न वाहरी, जिसके द्वारा हरि जाने जाए, वो धर्म है। और कर्तारम यो मोदयति, जो धर्म करने वाले को आनंदित करता है, और हन्ति पापम सदाखिलम, सदा संपूर्ण अखिल पाप को जो नष्ट करता है, तेन धर्म, इसीलिए इसको धर्म कहा गया है। रूप सिद्धिर निपाततः, निपाततः, इस प्रकार इस धर्म शब्द के रूप की सिद्धि होती है। निपाततः माने ये जो है निपाततः माने अर्थतः इसकी सिद्धि होती है। इति शब्दार्थ निर्णय में ये कहा गया है। ननु धर्मो अन्यत्रापि प्रतिपाद्यते, भाई धर्म तो अन्यत्र भी प्रतिपादित है, अन्य शास्त्रों में भी। किमत्रैवेति, यहीं पर कोई विशेष है क्या? तब कहते हैं तत्राह प्रोज्झित कैतव, यहाँ कैतव रहित है ना, छल छिद्र रहित है। कितवस्य भाव कैतवम, कितव कितव कहते हैं कपटी को, और कितव माने कपटी का जो भाव, वो कैतव, छल छद्म। एक बार और इसको थोड़ा समझाइए। कितव कहते हैं कपटी व्यक्ति को जी, प्रोज्झित, हाँ, कैतव, हाँ, कैतवों का कह रहे हैं। हाँ हाँ, कैतव कहते हैं कपट छल छिद्र। प्रोज्झित माने परित्यक्त है, छल छिद्र कपट यहाँ पर, अच्छा प्रोज्झित कैतव। तो कितव के भाव को कैतव कहेंगे। हाँ, कितव नाम है, जैसे ज्वारी हो, लंपट हो, उसको कितव कहते हैं। तो कहीं भाव कैतव। गोपियों ने भगवान को उल्हाना दिया है ना, प्रेम भरा, तो कितव यो सितः कस्त्ययन ऋषि, वहाँ कहा है रास पंचाध्यायी में। तो कितव के भाव को कैतव कहेंगे। और प्रोज्झित माने प्रकट स्वरूप से, उज्जित माने त्यक्त है जहाँ पर कैतव, जिसके द्वारा कैतव का पूर्ण रूप से परित्याग किया गया है, वो तथोक्तः, वो प्रोज्झित कैतव शास्त्र है। कितवो नाम लोके, है ना, मनस्यन्यद अभिसंधाय अन्यद अभिधत्ते। कितव किसे कहेंगे लोक में? मन में तो विचार कुछ और है और बोल कुछ और रहा है। मनसी अन्यद अभिधाय संधाय, मन में कुछ और चल रहा है, और अन्यद अभिधत्ते, अभिधत्ते माने बोल कुछ और रहा है, अन्यदे और आचरण कुछ उससे अन्य बोल रहा है, वैसा आचरण भी नहीं है। तद्वत अत्रापि भगवत प्रीति मंत्रेण, यहाँ शास्त्र में भी भगवत प्रेम के बिना स्वर्ग आदि जो फल है ना, उसको मन में रह करके, अनुसंधाय माने रख करके, भगवत गुण प्रतिपादन लोलुप निराशार्थम, तो भगवत गुण के प्रतिपादन के जो लोलुप हैं, वो अन्य धर्मों के निराश के लिए, निराश माने त्याग के लिए। अन्यथा बदन स्वात्मनो देहेन्द्रियाणाम ईश्वराधिष्ठितत्वम ईश्वर नियम्यत्वम निगूह्य हरे कार्यत्रित्वम फलदातृत्वम अपि अगणय्य अहमेवेदम करिष्ये, है ना, अर्थी समर्थो विद्वान अहमेव, ये अहंकारी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए यहाँ से है
यहाँ से। हाँ, भगवद गुण प्रतिपादन के लोलुप। तो यहाँ पर भी तो है ये। हाँ, इसको ले लीजिए। तो प्रतिपाद्यते के मात्रैव, क्या वह परम धर्म इसी में निरूपित है, अन्य शास्त्रों में नहीं है? ये भाव यहाँ आया। अब यहाँ से कहाँ है? यहाँ से है। ये है जी हाँ, यही है। ये है। जी तो बोल रहे हैं ये, देखिए यहाँ से है ये। यहाँ से। हाँ, भगवत प्रीति के बिना स्वर्ग आदि जो फल है, भगवान में तो प्रेम है नहीं, और स्वर्ग आदि के प्रति लगाव है, उसको मन में जो अनुसंधान माने रख करके जो भगवत गुण प्रतिपादन के लोलुपता को छोड़कर अन्यथा बदन, अन्य रूप से जो कह रहा है, स्वात्मनो देहेन्द्रियाणाम ईश्वराधिष्ठितत्वम, माने हमारी आत्मा इंद्रिय ये जो है ईश्वर इसके अधिष्ठात्री हैं, है ना जी। और ईश्वर नियम्यत्वम, ईश्वर के द्वारा हम नियंत्रित हैं। इस बात को तो निगूह्य माने बोलने में मौन हो जाते हैं, छिपा लेते हैं निगूह्य। और हरे कार्यत्रित्वम फलदातृत्वम अपि अब अवगणय्य, भगवान ही करने कराने वाले और फल देने वाले हैं, इस बात को भी तुच्छ बना करके, इसकी भी अवहेलना करके, अहमेव करिष्ये, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही समर्थ हूँ, विद्वान अहमेव, मैं ही विद्वान हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, इस बुद्धि से कितवेन क्रियमाणो धर्म, इस बुद्धि से किया जाने वाला जो कर्म है, कर्म का ही नाम तो धर्म है, तो वही कहतव है। माने भगवान कुछ नहीं, मैं सब कुछ हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं ये कोई मेरा नियंता नहीं, मैं ही विद्वान हूँ, मैं ही करता हूँ। तो इस प्रकार इस भावना से किया जाने वाला जो कर्म है वही कैतव है। हाँ, तो लेकिन ये तो प्रोज्जित कैतव धर्म है भागवत शास्त्र में, उसका प्रोज्जित माने उसको सर्वथा त्याग दिया है। हाँ, अतो अफल कामनया एवं धर्म कर्तव्य, बिना फल की इच्छा के, है ना, जिस धर्म को करना चाहिए उसका निरूपण यहाँ पर है। इति अयम अर्थो अत्र प्रतिपाद्यते, इसी अर्थ का यहाँ प्रतिपादन है। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये, कर्म वह श्रेष्ठ है जो बंधन का कारण नहीं होता, यन्न बंधाय, और विद्या वह श्रेष्ठ है जो मुक्ति का हेतु होती है, सा विद्याया विमुक्तये। ये विष्णु पुराण में है। तरी एतावता पूर्यते चेत तत्राह, है ना। तो इसी से आपके अभिप्राय की पूर्ति हो जाती है। तो परम इति या परम विशेषण दिया है। तो वो कहते हैं यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो भी अस्नासी माने खाते हो, जो भी जुहोसी हवन करते हो, जो भी देते हो, दान देते हो, जो तपस्या करते हो, हे कौन्तेय तत् मदर्पणम कुरुष्व, उसको मेरे अर्पण करो। ये स्मृति माने भगवद गीता का वचन है। तो भगवद अर्पणतः परमो भवति, कोई भी कार्य भगवद अर्पित होने पर ही परम हो जाता है। तो यहाँ ये जो धर्म है वो भगवद अर्पित होने पर ही परम धर्म बनता है। परः परमात्मा मीयते अनेन इत्येतद अभिप्रायेण परमः। तो परम का अर्थ है, पर माने परमात्मा को जिसके द्वारा जाना जाए, है ना, वो परम है। इस मतलब परमात्मा कैसे हो जाएगा? पर माने परमात्मा, तो मतलब पर माने परमात्मा, और मीयते माने जिसके द्वारा जाना जाए। तो मतलब पर मतलब परमात्मा कैसे होगा? वो इसीलिए कहा पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या। भगवद गीता में भगवान को पर पुरुष कहा है। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या, तो उस पर पुरुष को अनन्य, तो परमात्मा के लिए पर विशेषण है। इसीलिए पूछा। तो पर माने परमात्मा मीयते अनेन, इस अभिप्राय से परम इत्यभ्यधाई ये जो कहा है। परो अरे परमात्मनो, पर शब्द के दो अर्थ हैं कोश में। एक पर माने शत्रु और पर माने परमात्मा। ये कोई पराया नहीं है। देख
पर माने शत्रु जी और पर माने परमात्मा, ये कोश वचन दे रहे हैं। जी परो अरे परमात्मनो, पर शब्द अरि माने शत्रु के अर्थ में है और परमात्मा के अर्थ में। ठीक इत्यविधानात, ऐसा कहने से पर माने शत्रु, जी संसाराख्यो, अच्छा पर का अर्थ अगर शत्रु भी लेंगे परम में तो भी पर माने शत्रु, और वो शत्रु क्या है? संसार। हाँ वह मीयते माने प्रलीयते, अच्छा वह संसार लीन हो जाता है जिसमें चिंतन करने से। ये मियते है ना। हाँ हाँ हाँ, मीयते, ये नियते कर दिया, मीयते करिए। हाँ, क्यों मोह है ना उसमें। हाँ मियते मतलब प्रलीय। हाँ, वो प्रलय, उसका प्रलय जिसमें हो तो जाए। मियते से यहाँ पे प्रलीयते कैसे? धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। ये ठीक हाँ। अच्छा, मीर, ये क्या है? मीर हिंसायाम, है ना, ये मीय है, मीय। हाँ हाँ ये हिंसार्थ में है। किंच यतो अन्यो अधिकतम सुख हेतु न भवति स परमो धर्म, जिससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता वही परम धर्म है। कुछ रह गया क्या? नहीं नहीं। हाँ, सच भक्ति योग लक्षण, वो भक्ति योग लक्षण है। तथा च भारते माने महाभारत में भीष्म युधिष्ठिर के संवाद में पूछा है, ये विष्णु सहस्र नाम का है। को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधन। हाँ, तो ये तो प्रश्न है। तो को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः, सभी धर्मों में अधिकतम धर्म, श्रेष्ठ धर्म कौन है? ये युधिष्ठिर का प्रश्न है। अब उत्तर है, यद भक्त्या पुंडरीकाख्यम स्तवई रचे नर सदा, जो कि भक्ति पूर्वक स्तोत्रों के द्वारा, स्तवई, जो नर माने मनुष्य सदा पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण की अर्चना करता है वही सबसे परम धर्म है। एतावानिव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः नृणामयम परो धर्म सर्वेषां समुदाहृत। तो अब यहाँ पर कहते हैं यही इस लोक में पुरुषों का परम धर्म स्मृतो माने कहा गया है। क्या है परम धर्म? तन्नाम ग्रहण आदि, भगवान नाम ग्रहण आदि के द्वारा भगवती माने भगवान में जो भक्ति योग है वही सबसे बड़ा धर्म है। नृणामयम परो धर्म सर्वेषां समुदायरत, ये समग्र मनुष्य मात्रों का परम धर्म समुदायरत माने कहा गया है। ठीक है गुरु भाई जी जी। 63 लक्षणवान साक्षात सर्वात्मा ये न तुष्यति। 63 लक्षणवान, 30 लक्षण जिनके आगे कहे हैं शास्त्रों में, ऐसे साक्षात जो सर्वात्मा परमपिता परमात्मा है वो ये न माने जिसके द्वारा तुष्यति माने प्रसन्न होंगे, ये सप्तम स्कंद में कहा है। केसाम अधिकार, किनका अधिकार है इस ग्रंथ को सुनने में? कश्च साक्षात विषय, कौन विषय इसमें है? तो इस बात को कहते हैं निर्मत्सराणाम। तो भाव प्रधान यह निर्देश है। यहाँ पर था ना, इसी को ले रहे हैं। हाँ, निर्मत्सराणाम। हाँ, तो निर्गतम मात्सर्यम ये सामते तथुक्ता, जिनका मात्सर्य माने दूसरे को के उत्कर्ष को सहन न करना, ये मत्सर है, और वो इनका निरस्त हो गया है, निर्गत हो गया है। निर्गत माने समाप्त हो गया है मात्सर्य जिनका, वो तथोक्त जो है वो निर्मत्सर हैं। अर्थात प्रशस्त कर्मणाम सताम अपि क्वचिन मात्सर्यम स्यात्। कभी कभी तो ये होता है कि अच्छा उत्तम कर्म करने वाले सत्पुरुष भी मात्सर्य से ग्रस्त हो जाते हैं। अतुक्तम माने इसीलिए कहा निर्मत्सराणाम, जहाँ मत्सर का अभाव सर्वथा है ऐसे सत्पुरुष इसके अधिकारी हैं। उनका यह वेद्य माने ज्ञेय है। कृत के योग में षष्ठी है निर्मत्सराणाम में। सतामिति माने वास्तवम नित्य निरस्त दोषम, जिनके दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गए हैं ऐसे सत्पुरुष हैं। जी। और ये क्या है? वस्तु क्या वस्तु है? अप्रतिहत नित्य वसनशीलम दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति लक्षणस्य पुरुषार्थत्वात् तद्भाववत्वात् किम अनेनिति तत्राह शिवदमिति परमानंदम ददाति इति वा। तो जो सत्पुरुष हैं जिनके नित्य निरस्त दोष हैं, जिनके जीवन से दोषों का हमेशा हमेशा के लिए समापन हो गया है,
है ना, ऐसी वस्तु अप्रतिहत नित्य वसनशील, अर्थात बिना किसी विराम के, कोई प्रतिहत नहीं है, कोई प्रतिघात उसमें नहीं है, जो नित्य निरंतर हृदय में रहने वाली है। दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति लक्षण से, दुखों की निवृत्ति और सुख को प्राप्त कराने वाला जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थत्वात् तद भाववत्वात् किमनेन इति तत्राह शिवदम। तो इस प्रकार का भाव इस श्री पुरुषार्थत्वात् तद अभाववत्वात् किमनेन इति तत्र आह शिवदम इति। उसका अभाव होने से क्या प्रयोजन होगा, इस बात को कहते हैं। बोले ऐसी वस्तुएं नहीं है, ये तो शिवदम कल्याण देने वाली वस्तु है, अर्थात शिव माने परम आनंद को देने वाली है। आध्यात्मिक आदि सकल दुख निवर्तकत्वम च, आध्यात्मिक आदि सकल जो तीनों दुख हैं उनका निवृत्ति करने वाली है। वेत्ता वेद्यस्य सर्वस्य मुनि सद्भि उदाहृत, है ना, सर्वस्य वेद्यस्य, जो भी समग्र वेद्य माने जानने योग्य वस्तु है, वेद्य माने जानने योग्य जो वस्तु है, उस सब को वेत्ता माने जानने वाला ही मुनि होता है। महामुनि कृते, जो जानने योग्य समग्र वस्तुओं को जाने उसे मुनि कहते हैं। ऐसा सद्भि माने सत्पुरुषों ने कहा है, मुनि का लक्षण ये किया है। क्या है? सर्वस्य वेद्यस्य वेत्ता मुनि ही, समग्र जानने योग्य वस्तु को वेत्ता माने जानने वाला मुनि होता है, ये सत्पुरुषों ने कहा है। सद्भि उदाहृत, इस अभिधान माने कथन से मुनि कौन है? ब्रह्मादक, ब्रह्मादिक जो है वो मुनि है, ब्रह्मादय। ते व्योपी अतिशय अतिशयत सर्वज्ञत्वात्, उन ब्रह्मा आदि से भी अतिशय सर्वज्ञता जिनमें है, वो महामुनि व्यास साक्षात नारायण ही के अवतार हैं। कृष्ण द्वैपायनम व्यासम विद्धि नारायणम प्रभुम, कृष्ण द्वैपायन को, भगवान वेद व्यास को नारायण ही समझिए, प्रभु ही समझिए। इति भारतोक्ते, ये महाभारत में कहा गया है। तेन कृते, उन्हीं के द्वारा यह विरचित है। किमिति ईश्वर तुष्ट करो भक्ति योग लक्षणों धर्म, है ना, ईश्वर को संतुष्ट करने वाला भक्ति योग लक्षण धर्म है, यहाँ पर है। ईश्वर चात्र प्रतिपाद्यो, इस शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय ईश्वर हैं, न धर्मादि, धर्मादिक नहीं है। तत्र इस पर कहते हैं भक्ति योग लक्षण धर्म जो हरि हैं, वो उनका अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करके, अपरोक्ष माने साक्षात, हाँ, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष, उत्पन्न करके तत्प्रसादांतर गत साधनत्वेन अपवर्ग लक्षणान, है ना, नश्वर फल हेतुत्वाद बहिर्मुख मनोरंजकत्वेन स्वर्गादि क्षैष्णु फलमुत्पाद्य संसारावृत्ति हेतुत्वाद धर्मादि कथनैवा किम प्रयोजनम। तो यहाँ पर कहते हैं, तो देखिए, तत्प्रसादांतरंग साधनत्वेन, उन श्री हरि को प्रसन्न करने के जो अंतरंग साधन हैं, मुख्य साधन हैं, आंतरिक जो साधन हैं, अपवर्ग लक्षणा, है ना जी, अपवर्ग लक्षण अनस्वर फल हेतुत्वात्, वो अपवर्ग लक्षण माने मोक्ष को देने वाले और अनस्वर फल को देने वाले हैं इस शास्त्र में। इसीलिए बाहिर्मुख मनोरंजकत्वेन, जो अन्य शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित धर्म हैं, वो बाहिर्मुख मनोरंजकत्वेन, बाहर से जो है मन को अच्छा भाने वाले, अच्छा लगने वाले हैं। और स्वर्गादि क्षैष्णु फलम उत्पाद्य, वो स्वर्ग आदि जो जिनका क्षय होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम, तो ऐसे स्वर्ग आदि को वो देने वाले अन्य जो है धर्मों का निरूपण अन्य शास्त्रों में है, उसको उत्पन्न करके वो संसारावृत्ति हेतुत्वात्, पुनः संसार में आवृत्ति होती, आना पड़ता है स्वर्ग में जा करके। उन धर्मों के कथन से क्या प्रयोजन है? किम्बा परई, इसका तात्पर्य है। तो वही कहते हैं किम अपि इति अतस्तान अंतरंगेण भक्ति योग लक्षण धर्म तद विषय ईश्वरश्चात्र प्रतिपाद्यते। इसीलिए अंतरंग जो भक्ति योग लक्षण धर्म है,
है ना, तद विषय उस भक्ति का विषय जो परम पिता परमात्मा है, ईश्वर हैं, वही धर्म यहाँ पर प्रतिपादित हुआ है। ननु दृष्ट फलस्य प्रवृत्ति हेतुत्वात् किमत्र दृष्ट फलमिति, ननु दृष्ट फलस्य प्रवृत्ति हेतुत्वात् किमत्र दृष्ट फलम। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में तब प्रवृत्त होगा जब पहले उसे फल दिखाई देगा, ये काम करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो बोले दृष्ट फल किसी भी कार्य में प्रवृत्ति का हेतु होता है, हेतुत्वाद। तो यहाँ पर दृष्ट फल क्या है, प्रत्यक्ष फल क्या है, तो तत्रा ईश्वरेति, अर्थात अस्मिन् श्रीमद्भागवते शास्त्रे सम्यक अभ्यस्य माने, सम्यक रूप से इस शास्त्र का अभ्यास करने पर, कृतभी माने शिक्षित बुद्धि, शुश्रूषु माने सुनने के इच्छुकों के द्वारा, मन के द्वारा, वाक कर्म आदि के द्वारा, है ना, गुरुवादी परपुरुष परिचर्या कर्ण कुशलई, जो अपने गुरु माता पिता आदि की परिचर्या सेवा करने में कुशल हैं, है ना जी। साधन सामग्री उपेतई, अर्थात जो साधन की सामग्री हैं, भक्ति के जो साधन हैं, वो गुरु आदि की परिचर्या है, उनसे उपेत माने युक्त जो हैं, ये भी माने इस प्रकार के सत्पुरुषों के द्वारा ईश्वर जो हैं हृदय में अवरुद्ध कर लिए जाते हैं, ये भाव है। ईश्वरो लक्ष्मी सादि चेतन गणाद बर उत्तम तत्प्रवर्तनशीलो व परमात्मा हृदय कमले सद्य शीघ्रम। तो वही यहाँ पर कहते हैं, ईश्वर जो है लक्ष्मी सादि चेतन गणाद बर उत्तम, अर्थात में जो लक्ष्मी आदि हैं, अर्थात विष्णु आदि ये कह रहे हैं, ऐसे चेतन गण से जो वर माने उत्तम है, ईश्वर उसकी व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, ईश्वर देखिएगा, ई ह्रस्व ई, हाँ, उसका अर्थ होता है कामदेव। अच्छा, जैसे हरि में ह्रस्व ई है ना, मुनि में ह्रस्व ई है ना, केवल ह्रस्व ई, हाँ, उस पर विसर्ग रख दो तो ई ही माने काम, और बड़ी ई माने लक्ष्मी। अच्छा, बड़ी मतलब लक्ष्मी, ई माने लक्ष्मी होती है। तो ईश्वर, तो हाँ, ई माने लक्ष्मी, वही करेंगे ईश्वरो। अच्छा, ईश्वरो, ईश्वर की करते, ईश्वर कैसे कहते हैं, तो लक्ष्मी साध चेतन गणात, जो लक्ष्मी आदि के भी श्रीश्चते लक्ष्मीश्च, श्री और लक्ष्मी इन दोनों के स्वामी हैं, पति हैं, वो भगवान नारायण भगवान विष्णु हैं, उनको ईश्वर कहा गया है ना। उनसे भी अब यहाँ कह रहे हैं ईश्वर, ई माने लक्ष्मी आदि के जो पति हैं, उनसे भी वर माने उत्तम हैं, है ना, वर माने उत्तम है। तत्प्रवर्तनशीलो व परमात्मा, अर्थात उसको, उस परमात्मा को हृदय में प्रवृत्त करने वाले, ईश्वर का अर्थ किया है यहाँ पर, जो लक्ष्मीपति हैं उनसे भी श्रेष्ठ, लक्ष्मीपति से भी श्रेष्ठ जो हैं, उनसे वर, ईश्वर ऐसे जो मानिएगा, ई माने लक्ष्मी, ईश, तो लक्ष्मी के जो स्वामी हैं उनसे भी वर माने श्रेष्ठ, ईश्वर। से किसको लेंगे, ईश, हाँ, ई धन ईश, हाँ, ई में विच्छेद कर दो, ई धन ईश, हाँ, ईश कहते हैं स्वामी को, प्रभु को। अच्छा, वो आकार का लोप जो है वो हो गया है निपातन से, तो ई धन ईश बराबर ईश, हाँ, जो लक्ष्मीपति नारायण से भी वर माने श्रेष्ठ हैं, ये अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक ठीक। तो लक्ष्मी साध चेतन गणाद वर माने उत्तम, ऐसे तत्प्रवर्तनशील जो परमात्मा हैं वो हृदय माने हृदय कमल में, सद्य माने शीघ्र ही, तत्क्षण ही, काल के व्यवधान के बिना, कोई काल का अतिक्षेप नहीं होता, वो अवरुध्यते, अर्थात भक्ति की श्रृंखला के द्वारा, भक्ति रूपी साकर के द्वारा वो हृदय में बद्ध हो जाते हैं, दृश्यते देखे जाते हैं। अत्र सद्य तत्क्षण शब्दावधिका है ना, यहाँ पर सद्य और तत्क्षण ये शब्द, या सद्य और तत्क्षण ये दो शब्द कहे हैं, सद्य हृदय विरुद्धते तत्क्षणात, तो तत्क्षण और सद्य कहा है, जबकि लगभग समानार्थक हैं दोनों ही शब्द। तो ऐसा क्यों कहा, तो वही कहते हैं तत्क्षण, सद्य तत्क्षण शब्दौ, सद्य और तत्क्षण ये दोनों जो शब्द हैं वो अधिकारी विशेष की द्योतकता के कारण से
प्रयुक्त हैं, अधिकारी विशेष की अपेक्षा से जिसका जैसा अधिकार है उसके ये जो प्रयुक्त हैं। अगर जिसका साधन अत्यंत तीव्र होगा, है ना, तो उसके लिए तो जो है तुरंत उसी समय हो जाएंगे, और थोड़ा साधन कम होगा तो सद्य थोड़ी देर में हो जाएंगे। ये इस भाव से है, थोड़ा थोड़ा इसमें कर रहे हैं। तो साधन सामग्री के भेद से है। तेसाम जी ऐसे हाँ। यहाँ पे कहाँ गया? तेसाम तेसाम यस्मिन् क्षणे ग्रंथोपक्रम तस्मिन्नेव क्षणे, जिस समय ग्रंथ का उपक्रम माने प्रारंभ करते हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण, उसी समय उसी क्षण में भगवान दृश्यते, भगवान हृदय में दृष्टिगोचर होते हैं। तदुक्तम जैसा कहा है क्या? सनकैर भगवल्लोकान नृलोकम पुनरागतः। सनकई माने धीरे से, अच्छा, भगवत लोक से पुनः नृलोक में, मनुष्य लोक में पुनः आगत माने आ गया, ये भाव है। तो इसका मतलब है शीघ्र ही उसकी भगवान में प्रीति हो जाती है, ये भाव है। ये भविष्यत साधन संपत्ति संपादन योग्या, जो भविष्य में साधन संपत्ति है और उसके द्वारा भगवान को प्राप्त करने की योग्यता जिनमें आएगी, तेषामपि सद्य साधन सामग्र्याम सत्याम दृश्यते, उनके लिए सद्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किंच भक्ति योग लक्षण धर्म, भक्ति योग लक्षण जो धर्म है वो ईश्वर विषयक होने से जो निर्मत्सर हैं, अर्थात सद अधिकारी भी, जो सत अधिकारी हैं, उस अधिकार के सर्वथा पात्र हैं, उनके द्वारा प्राप्य हैं वो परमात्मा, जो निर्दुख परमानंदाख्यम, जहाँ सभी दुखों का अभाव है, परमानंद स्वरूप हैं, है ना। प्रयोजनम इत्येतत् त्रयम त्रितयम त्रियम इत्येतत् त्रियमत्र प्रतिपाद्यते। इत्येतत्, या त्रि में ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए, त्रयमत्र प्रतिपाद्यते। हाँ, त्रि के इस मात्रा को, हाँ 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 हाँ। तो इन्हीं तीन धर्मों का यहाँ पर प्रतिपादन हुआ है। इस अभिप्राय से त्रिंशः कथितः कर्म, त्रिशः है, त्रिशः है, त्रिशः कथितम पर अनुस्वार भी है, विसर्ग भी है, आगे से निर्णय होगा। त्रिशः कथितम कर्म देव ब्रह्म कांडार्थो अत्रैव निर्णीयते, माने तीन प्रकार कहा गया, जो कर्म कांड, देव कांड और ब्रह्म कांड, वही उपासना भक्ति वही है, उनको अत्र माने यहाँ पर निर्णीयते, उनका निर्णय किया गया है। यह जो विशेषण है वो भिन्नत्व बोधन के लिए ये है, माने उन कर्मों से बढ़कर के ये है, उनसे भिन्न ये धर्म इसमें है, तीनों कांडों से हाँ बढ़कर है, उनसे भिन्न बोधन के लिए। इति कर्म कांडार्थ निर्मत्सराणाम सतामिति, तो कर्म कांड के लिए निर्मत्सराणाम सताम ऐसा कहा है, और देवता कांडार्थ के लिए देवानामेव मात्सर्य राहित्येन मुख्य सत्वेन उत्तमाधिकारित्वाच वेद्यम, जो देव हैं, देवानामेव मात्सर्य राहित्येन, होते हैं, है ना, मुख्य सत्वेन उत्तमाधिकारित्वाच, इसलिए वही उसके मुख्य रूप से अधिकारी होते हैं। उन्हीं के लिए वेद्य माने जानने योग्य, देवताओं के जानने योग्य ब्रह्मकांड होता है। तस्मात् नारायण अवतारेण सर्वज्ञतमेन कृष्ण द्वैपायनेन, भगवान नारायण के अवतार सर्वज्ञतम माने सर्वज्ञों में भी अत्यंत सर्वज्ञ श्रेष्ठ, जो कृष्ण द्वैपायन है ना, अत्युत्तमेन, जो अत्यंत उत्तम है, उनके द्वारा प्रणीत होने से, रचित होने से, प्रमाणतमम इदम, यह शास्त्र परम प्रमाणभूत है, श्रीमद्भागवत शास्त्र। सर्वहितेषु भी
अभ्यसनीयम, जो जो अपना हित आत्म कल्याण चाहते हैं उनके सभी के द्वारा ये अभ्यास के योग्य है। ब्राह्मण पक्षेप्यस्य योजनास्ति, ब्राह्मण के पक्ष में भी इसकी योजना है। ब्राह्मणा एव सर्वथा शास्त्र प्रवर्तकवेन शास्त्रादौ ध्येया, क्योंकि ब्राह्मण ही सभी शास्त्रों के प्रवर्तक हैं, शास्त्र के आदि में वही ध्येय हैं। इस बात को मनसी निधाय, मन में रह करके व्यासदेव अपने शिष्यों को कहते हैं, न नत्कृत व्याख्या शतके जन्माद्यस्य इत्यस्य, है ना, बदती, ये नत है ना, क्या है जी हाँ, नत ही है। नत्कृत व्याख्या शतक कोई ग्रंथ है, व्याख्या शतक में जी जन्माद्यस्य इत्यस्य ब्राह्मण संघे, जन्माद्यस्य इसका जो है ब्राह्मण समूह में, ये मान ब्राह्मण समूह की स्तुति करने वाला जन्माद्यस्य श्लोक है। अच्छा, ये मतलब है, ये योजितत्वा योजित होने से अत्र इत्यनेन ब्राह्मण परामर्श, तो अत्र जो पद आया है वो ब्राह्मणों का बोधक है। त्यदादि नाम बुद्धिस्त परामर्शकत्वात्, त्यद तद यद एतद जो भी है सर्वनाम, वो बुद्धि में स्थित वस्तु के परामर्शक माने बोधक द्योतक होते हैं। भो शिष्या अत्र विप्रसंगे धरति नरके, है ना, पतंतमिति धर्मोस्ति। तो हे शिष्यों, ये जो विप्रसंग है वो क्या है, जो धरती माने नरके पतंतम, जो नरक में गिरते हुए को रोकता है, धारण करता है, वो धर्म है। वो कैसा है, प्रकर्षेण उज्जितम कैतवम, जिसमें प्रकट रूप से पाखंड लक्षण जो धर्म है वो नष्ट कर दिया गया है। वेद वेद है, अर्थात इसमें हेतु कहते हैं पर माने उत्कृष्ट है, पर माने उत्कृष्टो माँ यस्मात् सह परमः, अर्थात जिससे उत्कृष्ट कोई है ही नहीं है, वो सर्वोत्कृष्ट श्री कृष्ण भक्ति लक्षण धर्म है। तम बिना, उसके बिना मोक्ष की सिद्धि असंभव है, मोक्षा सिद्धे है। तद वक्षति श्री दशमे ब्रह्मा, 10वें स्कंद में ब्रह्मा कहेंगे, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनामिति। ये आगे 10वें स्कंद का श्लोक है, उसमें कह रहे हैं ब्रह्मा, जो श्रेय श्रुतिम, कल्याण की परंपरा को देने वाली जो भक्ति है, उस भक्ति को उदस्य माने छोड़ करके, हे विभो, हे परमात्मा, ते माने आपकी उस भक्ति को जो कल्याण देने वाली है उसको छोड़ करके, जो केवल बोध लब्धये, केवल ज्ञान के लिए ही प्रयत्न करते हैं, उसी के लिए क्लेश उठाते हैं, क्लिश्यन्ति। तेषाम माने उनके लिए वह क्लेश माने कष्ट ही शेष रहता है। नान्यद यथा, दूसरा कुछ नहीं, यथा स्थूल तुषावघातिनाम, जैसे कोई भूसी को कूटे तो उसमें से कुछ अन्न तो निकलना नहीं है, उसके हाथ कुछ नहीं पड़ता, ऐसे ही जो केवल ज्ञान में प्रयत्न करते हैं उनके हिस्से में तो केवल क्लेश ही आता है। ये बात इस श्लोक में है। सताम सदाचार पराणाम वास्तवम परमार्थ भूतम वस्तु, जो सत्पुरुष हैं, सदाचारी हैं, उन्हीं के जो वास्तव माने परमार्थ भूत वस्तु जो ब्रह्म हैं, वो अत्रैव वेद्यम, यही वेद्य माने श्रीमद् भागवत में जानने योग्य हैं। और दूसरा अर्थ ब्रह्म कुलादेव वेद्यम ज्ञातुम योग्यम, ब्रह्म कुल से ही वह उसको जानना योग्य है। यहाँ पंचमी के अर्थ में ये त्रल प्रत्यय ये किया गया है अत्र में। अच्छा, अत्र को सप्तम्यंत मान करके ये पंचम्यंत मान रहे हैं। हाँ, अर्थात ब्रह्म कुलस्यैव आचार्यत्वाद, ब्राह्मण कुल ही आचार्य होता है। आचार्यत्व माद्य वर्ण, आद्य वर्ण माने प्रथम वर्ण है ब्राह्मण, उसी में आचार्यत्व है। मया संस्थापितम धरे, हे पृथ्वी, मैंने उन्हीं में आचार्यत्व, ब्राह्मणों में ही आचार्यत्व को स्थापित किया है, ऐसा कह रहे हैं भगवान। धरा माने पृथ्वी से, धरे ये संबोधन है धरा का। ये 12 उक्ति 12 पुराण में पृथ्वी के प्रति भगवान 12 की उक्ति है। तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अविगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तद विज्ञानार्थम, उस ब्रह्म को जानने के लिए गुरुमेव अविगच्छेत, गुरु के ही समीप जाए, समित पाणी हो करके,
कैसा गुरु हो? श्रोत्रिय माने वेदाध्यायी हो, वेद पाठी हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, ये श्रुति वचन है। श्रोत्रियत्व जो है ब्राह्मण में ही पर्यवसित होता है। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय संस्कारात् द्विज उच्यते विद्या याति विप्रत्वम त्रिभी श्रोत्रिय शब्दभाक। ये तीन शब्द यहाँ एकत्रित होते हैं, तीन बातें, उसे श्रोत्रिय कहते हैं। अच्छा। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वैसे तो पाणिनि व्याकरण के अनुसार एक सूत्र है, श्रोत्रिय छंदो अधीते। जो छंद माने वेद का अध्ययन करने वाला है उसे श्रोत्रिय कहा गया है। ये निपातन से होता है। छंद माने वेद का अध्ययन करने वाला, वेद पाठी श्रोत्रिय कहा जाता है। लेकिन ये अपना कहीं का श्लोक कर रहे हैं, जन्म से तो ब्राह्मण जानना चाहिए और संस्कार माने यज्ञोपवीत आदि संस्कार के द्वारा उसमें द्विजत्व आता है और विद्या के द्वारा वह विप्र कहलाता है। इन तीनों को मिलाकर के श्रोत्रिय शब्द का वह भागी होता है। ये जो है वार्तांत विस्मृति में कहा गया है। ब्रह्मिष्टम ब्राह्मणम गुरुम उपासित। जो ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ है उस ऐसे गुरु की उपासना करे। ये श्रुति में स्फुट माने स्पष्ट रूप से ही अर्थ कहा गया है। आधुनिक विप्र दुर्भिस्तु। आधुनिक जो ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले हैं वो कहते हैं जन्मना जायते शूद्र। यह पाठ तो काल्पनिक है, यथार्थ नहीं, ये कह रहे हैं। माने ये इसका मतलब है जन्म से सभी शूद्र होते हैं, यह कथन तो काल्पनिक है, ऐसा कह रहे हैं। तो ये जो बोलते हैं लोग जन्मना जायते शूद्र, ये कहाँ का है? पता नहीं, ये मनुस्मृति का होगा या कहाँ का होगा। सच अनादरणीय एवं, वो अनादरणीय ही हैं, माने उनका वचन आदर के योग्य नहीं है। न ही ब्राह्मणा क्षुद्रो ब्राह्मण्याम जायते, है ना। ब्राह्मणी में ब्राह्मण से शूद्र पैदा नहीं हो सकता। गोर गर्धव उत्पत्ति प्रसंगात। फिर तो गाय से गधा भी उत्पन्न होने लगेगा। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण स्त्री ब्राह्मण पुरुष उनसे जो है शूद्र उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए जन्म से सभी शूद्र होते हैं, यह कथन गलत है ना। क्योंकि गाय से कभी घोड़ा वो गधा पैदा नहीं हो, ये कह रहे हैं। गोवीर गर्दभूत ब्राह्मण्याम ब्राह्मणा जात सही ब्राह्मण ईरत। ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण पुरुष के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसे ब्राह्मण कहा गया है। ईरत इति जातुकर्ण स्मृति। ये जातुकर्ण स्मृति में ऐसा कहा गया है। उसके बाद का प्रसंग हो जाएगा। यच्च कैश्चिदुक्तम, जो किसी लोगों ने कहा है कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला है वही ब्राह्मण है। तथात्वे गच्छति इति गौरिति। यदि वैसा ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, यदि यही आप व्याख्या करेंगे ब्राह्मण की तो गच्छति इति गौ, जो चलने वाली है उसे गौ कहेंगे। ब्राह्मण, हाँ जी, है ना। एक सेकंड, ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है, ऐसा यदि आप कहते हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं तो तब तो जो गच्छति इति गौ, गौ को गौ क्यों कहा गया? ये गमलरी धातु से बना है। गमेर डो, ये उड़ादी का सूत्र है। तो गम धातु से डो होगा, डो में चुटू से ड की संज्ञा ओ बचेगा और डित सामर्थ्य से टी का लोप हो जाएगा। टी कौन है? गम में अम, तो गौ हलन तो गौ से मिलेगा, उसी गौ से गऊ गावो गावो ये बनता है। आप समझ गए ना। तो बोले गऊ का अर्थ है गमन करने वाली। तब तो जो जिस समय गाय सो रही है उस समय तो उसे गऊ आप कह नहीं सकते, क्योंकि वो गमन तो कर नहीं रही है। ये कहना चाहेंगे गच्छति इति गौरिति। इस निरुक्त से, है ना, यूकायापि गोत्वम स्यात्। फिर तो यूका माने जो जुआ होता है ना, छोटा जुआ चलता है जो सिर में, सिर आदि में, बोले वो भी गमन करने वाला है, तो उसको भी आप गो कह दीजिए। जो गमन करने वाला वही गो है। हाँ, अतः तदपि नादरणीय। इसलिए यह भी जो लक्षण है ब्रह्म जाना इति ब्राह्मण, यह लक्षण भी आदर के योग्य नहीं है। लक्षणस्यैव वस्तु निर्णायकत्वम न निरुक्ते। केवल निर्वचन से कोई वस्तु का लक्षण नहीं होगा, है ना। लक्षण से किसी वस्तु का लक्षण ही उसका निर्णायक होता है, न निरुक्ते, केवल निर्वचन से नहीं हो सकता।
भैया गऊ का मतलब आप गमन करने वाली, तो गमन करने वाली तो यू का भी है, जुआ भी है। हाँ, वो तो गऊ नहीं हो सकता। किम भूतान, हाँ जुआ जो होता है सिर आदि में पड़ जाते हैं। परोत्कर्षा सहनम मत्सरः, दूसरे के उत्कर्ष को सहन न करना ये मत्सर है ना। तद रहता नाम, लेकिन इसके जो अधिकारी है वो मत्सर रहित हैं। पाखंडानुगाही विप्रोत्कर्षम न सहनते, जो पाखंड के अनुगामी हैं वो विप्रों के उत्कर्ष को सहन नहीं करते हैं। ते चेत्थम वदंती, वो ऐसा बोलते हैं, यथा अन्य प्राणिन तथा विप्रा न तेषु किंचिद आधिक्यम, जैसे अन्य प्राणी हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र वैसे ब्राह्मण हैं, उनमें कोई अधिकता नहीं है। किमर्थम वयम तान आश्रयाम, हम उनका आश्रय क्यों लें। ये मत्सरिण, जो इस प्रकार का मत्सर रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले हैं, तद भिन्ना नाम, उस मत्सर से रहित जो हैं उन्हीं के लिए, वही जो है शास्त्र के मार्ग के अनुयायी होते हैं, उन्हीं के लिए यह शास्त्र है। किम भूतम वस्तु शिवम परमानंदम ददाति, है ना, शिवदम, जो परम आनंद को, शिव माने परम आनंद को, द माने देने वाला है, वो परम शिवद शास्त्र है, अर्थात मोक्षदम, मोक्ष देने वाला है। प्रकाश रूप से रवे प्रकाशदत्ववत, है ना, शिव रूप स्यापि ब्रह्मण शिवदत्व न विरुद्धम, जैसे प्रकाश रूप जो रवि है ना, उसको प्रकाशद बोलते हैं। उसी तरह से जो शिव रूप हैं, शिव रूप जो ब्रह्म हैं, उनको शिवद कहना विरुद्ध नहीं है। उन्होंने आध्यात्मिक आधिदैविक, है ना, और आदिभूत रूप जो तापत्रय हैं, उनका उन्मूलन मन उत्पाटन करने वाला यह शास्त्र है। तो अध्यात्म ताप कामादिक हैं, अधिदैव ताप वायु अग्नि तडित पात माने बिजली गिरना, इनसे उत्पन्न होने वाले हैं। अधिभूत ताप सर्प व्याघ्रादि से उत्पन्न हैं, ये 3 ताप हैं। तो किम भूते विप्रसंगे श्रीमद् भागवते, किस प्रकार के विप्रसंग श्रीमद् भागवत में, तब कहते हैं ऋचः सामान्य यजुंसी सा हे श्री अमृता सताम। ऋग यजु और साम, यही जो है सताम माने सत्पुरुषों की अमृत श्री है, अक्षुण्ण श्री है, तीनों वेद। इति श्रुति से वेदाभ्यास एव श्री, वेद का अभ्यास ही श्री है। सा विद्यते अस्य अस्मिन् वा, वह श्री अर्थात वेद अभ्यास रूपी श्री संपदा जिनके पास है वो श्रीमान है। श्री का कर रहे हैं। हाँ हाँ, सा विद्यते अस्य अस्मिन् वा, सा माने वह श्री अर्थात वेदाभ्यास रूप श्री जिनमें है अथवा जिनकी है वो श्रीमान है। श्रीमान, अच्छा मोह है, हाँ, उसे श्रीमान कहेंगे जी। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणाम भग इति यते। लिखवाए तो थे, ये तो आपको लिखाया होगा, जी जी, तो इसका अर्थ तो बता दिया। हाँ जी जी। समग्र ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य, इन 6 वस्तुओं को भग कहते हैं। तो इस स्मृति वचन से इति स्मृति भगवान षड्विद में ऐश्वर्यम, षड्विद ऐश्वर्य सो अस्यास्ति, वह जिनके पास है वो भगवान कृष्ण है। तम भगवंतम उपासते, उन भगवान की उपासना करने वाला है वो भागवत शास्त्र है। ये तो आप बोले थे आप। हाँ, अत्र कारणाद, है ना, यहाँ कारक से जो है अणप हुआ है। श्रीमांश्चासौ भागवत, श्रीमद् भागवते का कर रहे ये, श्रीमांश्चासौ भागवत, वो श्री भागवत है। तस्मिन् तथा, उस श्रीमद् भागवत में, अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठे, जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है। पुनर्मह्यते पूज्यते सर्वैरिति महान, है ना, ये जो है सद्य हृदय विरुद्ध शुश्रूषविष तत्क्षणात्। अब हम महान की व्याख्या कर रहे हैं। मह्यते पूज्यते सर्वै, जो सबके द्वारा पूजित हो उसे महान कहते हैं।
मह पूजायाम धातु है। जी। अथवा मन्यते माने जानाति सर्वम इति मुनि, जो सब कुछ जानता है उसे मुनि कहेंगे। महामुनि कृति का कर रहे हैं ये, जी जी हाँ। वो महान मुनि, महामुनि। हम्म। महते अत्रि, महत है ना, से अत्रि प्रत्यय हुआ है, मह धातु से अत्रि प्रत्यय होकर के महत बन गया। अच्छा। और मन्यते ऋश्च, और मन धातु से ई, जी ई प्रत्यय, इष्ट मन्यते प्रत्यय मान ई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना। जी। महाश्चासौ मुनि, महामुनि, जो महान होने के साथ साथ मुनि मननशील है, अर्थात महान वंद्य जो महामुनि हैं। ये गोपाल सहस नाम में पढ़ा गया है। महामुनि श्री कृष्ण हैं। तेन कीर्त्यते, वो श्री कृष्ण जिसके द्वारा कीर्त्यते माने स्तूयते, वह श्री कृष्ण जिसके द्वारा स्तुत होते हैं वो महामुनि कृत है। अच्छा। तस्मिन् तथा, उसमें कृत संशब्दे, कृत धातु संशब्दार्थ में है, कीर्तन करना, कथन करना। इससे कर्म में क प्रत्यय हुआ है। धातु की उपधा को ह्रस्व हो गया है और निपातन से उड़ादि में हुआ है, यह कार्य ऐसा समझना चाहिए। ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ये अस्मद्रूपम त्रयीमयम, जो त्रयीमय माने वेदत्रयी, ऋग यजु साममय हैं, ऐसे उन ब्राह्मणों के हम उस रूप को नमस्कार करते हैं। ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो। बिभ्रत्यात्म समाधान तप स्वाध्याय संयमयी, जो देखिए आत्म समाधान माने आत्मचिंतन, तपह स्वाध्याय और संयम के द्वारा अपने को परिपुष्ट करते हैं। बिभ्रति इत्यादि से हरिणा विप्रा स्तुता इति दृश्यन्ते, हरि के द्वारा भी विप्रों की स्तुति देखी गई है। अन्यत्रापि इयम ब्राह्मण नौ राजन विपरीता भवार्णवे परंत्यधोगता यस्याम मज्जन्त्युपरि वर्तिन। इयम ब्राह्मण नौ राजन, ये कहीं की उक्ति है राजन। यह ब्राह्मण जो देह है वह एक नौका के समान है। ब्राह्मण नौ माने नौका। इयम ब्राह्मण नौ राजन, ये विपरीता भवार्णवे, इस भवार्णव में संसार रूपी समुद्र में, अर्णव समुद्र को कहते हैं। हाँ, ये जो है विपरीत जो है वो ब्राह्मण रूपी नौका है। परंत्य अधोगता यस्याम, इसके जो अधोगत हैं वो तो तैर जाते हैं, और मज्जन्ति परिवर्तन, जो इसको ऊपर हैं वो जो है डूब जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो ब्राह्मणों से अपने को बड़ा मानते हैं वो तो डूब जाते हैं, और जो उसके चरणों में रहते हैं वो तर जाते हैं। ऐसी नौका ब्राह्मण है, ब्राह्मण ऐसी नौका है, ये भाव है इसका। इत्यादिना श्रीमद्भागवत इत्यत्र ब्राह्मणा विष्णुरुपासका उक्ता, यहाँ जो ब्राह्मण जिनको कहा गया है वो विष्णु के उपासक ही हैं। ये महामुनिकृत श्रीमद्भागवत में कहा गया है। विष्णुर्ब्राह्मणोपासक उक्त इतश्च विरोध प्रतीयते, और भगवान विष्णु भी स्वयं ब्राह्मणों के उपासक हैं, ये कहा गया है ना। इतश्च विरोध प्रति, इससे विरोध प्रतीत होता है। अब आगे इसका समाधान करेंगे। न स्तोतैव स्तुत्य, है ना, स्तुत्यश्च भवति, स्तुत्यश्च भवति, स्तुत्यश्च सोता, लोके कुत्रचिद दरीदृश्यते इति चेद अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह समझना चाहिए। न स्तोतैव स्तुत्य, स्तुति करने वाला स्तुत्य नहीं होता। स्तुत्य उसे कहेंगे जिसकी स्तुति की जा रही है, और स्तुति करने वाला दूसरा भक्तादि होता है। तो बोले स्तोता ही स्तुत्य नहीं होता। न स्तुतैव स्तुत्य, अच्छा ये क्या है, स्तुत्यश्च स्तोता लोके कुछ यहाँ पे तुत्यश्च है, कहीं स का या तो लोप हो गया होगा या फिर यही है। माने जो स्तुति करने वाला भी हो और जिसकी स्तुति की जा रही हो,
ऐसा कोई लोक में ऐसा कोई है कुत्रचित नहीं दिखाई देता। सकार का लोक नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कोई लोक में जो स्वयं स्तुत्य भी हो और स्वयं स्तुता भी, स्तुति करने वाला भी हो और जिसकी स्तुति की जा रही भी हो, ऐसा कोई नहीं दिखाई देता है। न का संबंध न दरिदृश्यत्व से है। इति च इति चेदत्र, यदि ऐसा आप कहते हो तो इदम अवधेयम, यह समझना चाहिए। क्या कहा? ब्रह्मा विष्णु शिवो विप्राः सर्वदेवैः प्रपूजिताः। ब्रह्मा विष्णु शिव और विप्र ये सभी देवों के द्वारा पूजित हैं। परस्परम स्तुवन्त्येते, ये परस्पर एक दूसरे की स्तुति करते हैं। विष्णु शिव की स्तुति करते हैं, शिव विष्णु की स्तुति करते हैं, विष्णु विप्रों की स्तुति करते हैं, विप्र विष्णु की स्तुति करते हैं, ब्रह्मा की स्तुति करते हैं। परस्पर एक दूसरे की स्तुति करते हैं। परस्परम स्तुवन्त्येते लीलया भेद भावनात्, ये लीलाकृत भेद है। बाकी तो ब्राह्मण और जो है ये ब्रह्मा विष्णु और शिव एक ही हैं। ये पुराण का वचन है। किंच परैर माने विप्र दुर्भी, किम वा परई, पर का मतलब है जो विप्रों से द्वेष करने वाले हैं। किम ईश्वरो हृदय विरुध्यते, क्या वो अपने हृदय में ईश्वर को विराजमान कर सकते हैं? न तो कदापि, कदापि नहीं। यहाँ विप्र संघ में शुश्रूषु भी, जो शुश्रूषु हैं, अर्थात शुश्रूषाम कुर्वद भी, जो अपने गुरुजनों की शुश्रूषा सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनके द्वारा तत्क्षण ही अवरुध्यते स्थिरी क्रियते, भगवान हृदय में स्थिर कर लिए जाते हैं। किम भूतो हरि, ये नाब है ना, ये नाब्धिना शयनार्थम वर्तते इति दिए है हरि, ये नाब्धिना शयनार्थम वर्तते इति सद्यः। ये ना है कि दिए ना, दिए ना, दिय लिखा हुआ दिए। तो देन का, देन माने अवधि, द्य का अर्थ करते हैं अवधि। देखिए यहाँ दिया होगा द्यौ द्यौ द्योबधिर द्यौ स्यात् त्रिविष्टपाम। इस 100 भरी नाम माला में ऐसा कहा गया है। अच्छा, त्रिविष्टप तो स्वर्ग को कहते हैं। द्यौ और द्यौ अवधिर द्यौ, ये उन्हीं का नाम है। तो द्यो का अर्थ देन माने अवधिना, द्यो द्यो माने सागर, अवधि के द्वारा। शयन के लिए जिनका, जो जल में शयन करते हैं, समुद्र में शयन करते हैं, ये भाव है। तो वही यहाँ पर ये 100 भरी नाम माला का ये पद दिया हुआ है। द्यो का अर्थ यहाँ पर अवधि सागर है। तो कर किन कर रहे हैं, किन के बारे में? देन माने भगवान के लिए कर रहे हैं। हाँ, अवरुध्यते, अवरुध्यते वो हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, उसका कर रहे हैं ये। विप्रदुषम नरम दृष्ट्वा हरिर्दूरात् पलायते, ब्राह्मण से द्वेष करने वाले मनुष्य को देखकर हरि दूर से भाग जाते हैं। विप्राणाम सेवनादासु हरि रायाति मानसे, और ब्राह्मण की सेवा करने वाले के मन में भगवान स्वयं शीघ्र ही आ जाते हैं। आसु माने शीघ्र ही, ये संहिता में कहा गया है। सर्वम सहे महाराज विप्रद्वेषम न वै क्वचित, मैं हे महाराज सब कुछ सहन कर लूँगा, लेकिन विप्र द्वेष को स्वीकार नहीं करूँगा। विप्रा में देवदेवस्य सदोपास्या न संशय, है ना, मेरे देवों के देव के भी विप्र जो हैं सदा उपास्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये नारद पुराण का कथन है। तर्हि सर्वे विप्रानेव कथम न सेवन्ते, तो सब लोग ब्राह्मणों विप्रों की सेवा ही क्यों नहीं करते हैं? आप कहते हैं कृत भी माने जन्मांतर में कृत पुण्य पुंजयी, दूसरे जन्मों में जिन्होंने पुण्य किए हैं, ऐसे जन्मांतरीय पुण्य के बिना उसमें विश्वास नहीं होता है, विप्रों में विश्वास नहीं होता है। जैसा कहा है तीर्थे देवे गुरु विप्रे, है ना, ईश नामनी च पार्थिव स्वल्प पुण्यवताम लोके विश्वासो नहीं बजायते। जो अल्प पुण्य वाले मनुष्य हैं उनका तीर्थ में, देव में, गुरु में और विप्र में और भगवान नाम में, ईश नामनी, उनको शीघ्र ही विश्वास नहीं होता, विश्वासो नहीं बजायते। ये पुराणांतर में युधिष्ठिर के प्रति श्री कृष्ण का कथन है। ये ब्राह्मण पक्ष हो गया। ये हो गया जी, ये तो दूसरा हो गया ना श्लोक, ये 2 नंबर दिया हुआ है।
चलिए समय भी हो गया होगा जी लगभग। हाँ। हाँ